पूछते हैं कंजाई लोग, महाराज जी हमारी गलती बताओ क्या है, आप लोग हमारे लिए बहुत बुरा कहते हैं, हमारी गलती बताओ क्या है। हमने समय सार पढ़ लिया, ये गलती है क्या? मैंने कही नहीं। हम स्वाध्याय करते हैं, ये गलती है? मैंने कही नहीं। सबसे बड़ी गलती तुम्हारी है, समय सार में जिन जिन चीजों को विभाव बताया था, असत्यार्थ बताया था, उनको तुमने छोड़ दिया, ये सबसे बड़ी भूल है। छोड़ना नहीं है, समझना है। कितनी चीजें हैं जो समझने के बाद छोड़ी जाती हैं, कितनी चीजें हैं जो मां समझी जाती हैं, छोड़ी नहीं जाती, समझी जाती। जैसे हमारा मुनिपद है, इसको समझो, ये मेरा साध्य नहीं है, साध्य तो मेरा सिद्ध परमेष्टि पद है। साध समझो, मुनिपद साधन नहीं, इसी में संतुष्ट नहीं होना है। रास्ते को ही मंजिल नहीं मानना, ये रास्ता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी ये मार्ग है, मंजिल नहीं है। समझो, मंजिल नहीं है, मार्ग है, समझो, लेकिन मार्ग को छोड़ो मत, विभाव है। महाराज जी जो कल छूटेंगे तो छोड़ दो ना। छूटना अलग चीज है और छोड़ना अलग चीज है। पाप छोड़े जाते हैं, व्यवहार छोड़ा नहीं जाता है, व्यवहार छूट जाता है। मुनिपद छोड़ा नहीं जाता है, महाव्रत छोड़े नहीं जाते हैं, छूट जाते हैं, कोई ज्यादा नहीं। तो महाराज जो चीज छोड़नी है, आपने सब कह दिया। व्यवहार एक दिन छूटेगा, मुनिव्रत एक दिन छूटेंगे, ये नियम धर्म एक दिन छूटेंगे, तो छोड़ना ही है तो फिर ग्रहण क्यों करना? दो बातें ध्यान रखना, ये दो पॉइंट इनके बड़े जबरदस्त हैं, जिसके कारण से ये बहिष्कृत है, जिसके कारण ये निश्चाभासी है, जिसके कारण से ये निंदनीय है। दो बातें, एक और जो जो कष्टदायी है उसको छोड़ो, ये भूल वो कर रहे हैं, आपको नहीं करना। दूसरा वो कहते हैं कि जिस चीज को कल छोड़ना है उसे ग्रहण क्यों करना है? व्यवहार छूटेगा, ग्रहण क्यों करना है? नियम छूटेंगे, फिर क्यों करना? एक दिन जाकर के सब छूट जाएंगे तो फिर ग्रहण क्यों करना? ये मूर्खता वो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति को सम्मेद शिखर जाना था, ट्रेन में बैठने लगा, तो किसी ने कहा भाई ट्रेन में बैठ रहे हैं, पारसनाथ उतर जाना, पारसनाथ उतरो। तो वो कहता है मैंने बैठने का टिकट लिया था, उतरने का नहीं। बैठने का टिकट लिया था, उतरने का नहीं। कहाँ लिखा है इसमें उतरने का? मैं तो नहीं उतरूंगा। जाना कहाँ है? बोले शिखर जी। अब बोलो, बिना ट्रेन से उतरने करने वाला शिखर जी पहुंचेगा? और ट्रेन थोड़ी देर खड़ी हुई धनबाद के पास, कलकत्ता के पास, इंजन जो उस तरफ लगा था वो इस तरफ लगा और लौट करके आगरा आ गया। बोले कहाँ गए थे शिखर जी? बोले गए क्यों नहीं, ये तो ट्रेन से उतार रहा था। जब हमने शिखर जी का टिकट लिया था, ये तो कह रहा उतरो आप। अब ऐसे मूर्ख को कैसे समझाएं? ये है व्यवहारी लोग। व्यवहारी लोग जिसको पकड़ लिया, अब छोड़ना नहीं। बैठने का टिकट लिया है, घूमते रहते। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा ये बात है, अच्छा रहा मैं गाड़ी में बैठे ही नहीं। और स्टेशन पे खड़ा है आगरा की। बोले मैं वो ट्रेन, मैं तो शिखर जी जाना है, उसको पक्का है, तो गाड़ी में बैठो। नहीं, पहले बताओ उतरना तो नहीं पड़ेगा? जब गाड़ी से उतरना है तो बैठना, सीधा सा सवाल है कि नहीं? उतरना है तो बैठना क्यों, और बैठना है तो उतरना क्यों? अब ऐसे पागल व्यक्ति को, आगरा के व्यक्ति को समझाओ भाई। मैं तो नहीं समझा पा रहा हूं। और स्टेशन पे खड़ा है, मैं नहीं बैठूंगा, क्योंकि जब उतरना ही है तो बैठना क्यों? और शिखर जी की वंदना करना है उसे। कौन कराएगा? कौन कराएगा? कोई नहीं करा सकता, क्योंकि
शिखर जी की यात्रा के लिए बैठना भी है, और बल्कि बैठना कितना रिक्सी था, खिड़की में से रूमाल डालते हो। चलती ट्रेन में क्या फेंकते हो, पैर कट जाए कुछ हो जाए, चलता है, खिड़की में से डालते हो। कितनी मुश्किल से सीट निकली मिलती है, और जब पारसनाथ स्टेशन आता है तो कितनी देर में छोड़ देते हो, आने के पहले खिड़की पे आ जाते हो। इतनी मेहनत से ग्रहण किया और यूं छोड़ दिया। ये नियम है, मान नियम है। ये लोगों को यही जहर भरा दिया गया, जो व्यवहार छोड़ना है उसे ग्रहण क्यों करना। जो नियम एक दिन छोड़ेंगे, जिस दिन आत्मा में लीन हो जाओगे, सारे व्रत रखे रह जाएंगे। केवल ज्ञान तो बस धारणा बना दी, छोड़ना है तो ग्रहण क्यों करना। इन मूर्खों को ये पता नहीं है कि यात्रा करने के लिए मोक्ष मार्ग ग्रहण भी करना है और मोक्ष मार्ग छोड़ना भी, ग्रहण भी करना है। सब ग्रहण करना है, फिर सब छोड़ना भी है। क्या गजब की। एक और वही अमृतचंद सूरी महाराज पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में कहते हैं, हे भव्य जीव, सम्यक दर्शन ज्ञान चार प्राप्त कर। दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। जैसे बने तैसे प्राप्त कर। मरना पड़े तो मर जा। जैसे तुम सीट पाने के लिए चलती बस में डाल रहे हो, पैर टूटे तो टूट जाए, डाल रहे हो। उन्होंने कहा मर जा तू, मरना पड़े तो एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले, एक बार मेरी बात मान जा। एक बार बनारसी दास ने भी नाटक समय सार में लिखा, एक बार कहना मेरा मान ले मेरे अनुसार। और अमृतचंद सूर्य महाराज कलसा में कहा, मृत्वा अपि कृत्वा, मर करके भी तुझे यदि एक बार निज की अनुभूति होती है तो कर ले। पूज्य आचार्य महाराज ने पद्यानुवाद किया उस कलसा का, मर जा। कौन सा शब्द बोल रहे हैं, महावृत्ति, महावृत्ति, अहिंसा महावृत्ति, करुणा निधान। एक चींटी को भी बचाने के लिए झुक जाते हैं। जब ये शब्द सुनकर मैंने कहा भगवान, ये शब्द आपको शोभा नहीं देता। क्या कह रहे, मर जा। अरे मुनियों के मुख से तो जियो और जीने तो निकलना चाहिए, कह रहे तू मर जा। इससे ज्यादा और क्या होगा। जब कोई तुम कहते हो काम करने की तो शाम में मर जाता। अरे मर जाता लेकिन काम तो ऐसे हमारे आचार्य महाराज लोग भी कितना मूल्यवान है कि कहते मर जा पर तू निजानुभव कर, घड़ी घड़ी मत रच तन में। मर जा, मरना पड़े तो। आखिरी चुनौती है।